प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर में लगाई जा रही थी, जिसमें एक बड़ा विवाद सामने आया है। तो बात कर रहे हैं आज वकीलों की जो एक समूह है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस प्रतिमा का सपोर्टर है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राय सिंह जी। राय सिंह जी, क्या कहेंगे जो प्रतिमा का विरोधी है वो कौन लोग हैं? जी, जो प्रतिमा का हाई कोर्ट में परिसर में जो मूर्ति लगने जा रही है, तो जो प्रतिमा का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे अभी उन लोगों ने नाम लिया कि हम पूरी बार का हड़ताल पे हैं प्रतिमा के विरोध, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चुनिंदा पदाधिकारी, उसमें जितनी जो पदाधिकारी थे उनमें से कुछ लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो इस ग्वालियर का जो स्वाद है वो ख़राब करना चाहते हैं, आपस में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं वकीलों के बीच में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं कि लीगल रूप से नहीं लगाई किसी की अनुमति। आप ये बताइए कि अभी आप भी जाओगे हाई कोर्ट में तो एक बाहर एक रूम है हाई कोर्ट के गेट पर, उसमें एंट्री होती है, उसका आधार कार्ड, व्यक्ति का अंदर जाने वाले का आधार कार्ड मांगा जाता है, उसका आधार कार्ड नंबर लिखा जाता है, बाकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। उसकी परमिशन के बाद ही उसके अंदर कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति जा सकता है। अब बात आई कि बिना परमिशन के, आप ये बताइए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ तैयार हो गया, मूर्ति लगने का, रेत भी गया, गिट्टी भी गई, सीमेंट भी गए, मजदूर भी गए, तो किसकी परमिशन से? भाई बिना तो गेट तोड़ के तो वो अंदर गए नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि जब हाई कोर्ट परिसर की जो प्रशासन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उसने परमिशन दी होगी तब तो वो लोग वहाँ काम करने गए होंगे, और जाएंगे बिना परमिशन के तो नहीं जाएंगे। और दूसरी बात कि उसमें कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासन, PWD ने बनवाया। तो PWD कब बनवाता है? जब कोई उसके पास एक आदेश आता है, जब उसके पास कोई आदेश आया तब उसने बनवाया। ऐसी कलेक्टर मैडम, जो कलेक्टर महोदय, उनका भी बयान आया कि ये जो मूर्ति हमारे पास परमिशन है और ये जन सहयोग से मूर्ति लग रही है, इसमें वकीलों का एवं सामाजिक कुछ लोगों का इसमें सहयोग हो रहा है, तो वो जन सहयोग से परमिशन के बिल्कुल लीगल रूप से मूर्ति बन रही है। ये तो एक भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों में एक भ्रम फैल जाए कि ये तो मनमानी चल रही है, कि ये भाई ये, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये सरकारी प्रक्रिया के तहत और सरकारी ठेके के आधार पर ही, ये सारी अनुमति के आधार पर ही काम चल रहा है मूर्ति का। अभी कोर्ट में वकीलों के दो पार्ट हो गए, चाहे वो बार काउंसिलिंग हो या फिर अन्य वकील हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के वकील हो। कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक में, कुछ विरोध में हैं। तो ये प्रक्रिया जो बन रही है 24 तारीख को, आप सभी लोग किस प्रकार का विरोध करने वाले हैं, या बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा का किस प्रकार से सपोर्ट करने वाले हैं? इसमें मैं बता दूँ आपको, स्पष्ट में कोई भी दो फाड़ नहीं हुए हैं। जो सिर्फ चुनिंदा 4-5 लोग हैं उन्हीं ने विरोध किया, बाकी का पूरे हाई कोर्ट में जितने भी वकील हैं, सभी वकील मूर्ति के समर्थन में हैं। कम से कम 1500 से लेकर 2000 वकीलों ने मूर्ति के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान के हस्ताक्षर किए हैं। ये तो एक, आप ये बताइए कि देश में तमाम न्यायालय हैं, उसमें भगवान के मंदिर भी हैं, थाने हैं उनमें भगवान के मंदिर हैं, और सारी चीज़ें सब लोग पूजा करते हैं, सारे वकील भाई, भंडारा होता है, सभी प्रेम भाव से रह रहे हैं। आप जो देख लिए मूर्ति का ही, बाबा साहब की मूर्ति का क्यों विरोध? जैसे अध्यक्ष हैं उन्हें पाठक जी, पाठक ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी की भी महापुरुषों की मूर्ति तस्वीर नहीं लगेगी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता हैं, तो उनकी मूर्ति कैसे लग गई? देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, वो अन्य न्यायालयों में नहीं। तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता कि मूर्ति नहीं लगेगी महापुरुषों की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि गांधी जी की तस्वीर सारे न्यायालयों में लगी है, तो गांधी जी भी महापुरुष ही है ना। देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने सहयोग किया, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो वो भी महापुरुष हुए ना। अगर तो उनकी बात ये रखी जाए कि परमिशन नहीं हो, तो फिर गांधी जी की कैसे तस्वीर वहाँ लगी है? अन्य भी ऐसे और चीज़ों कैसे? तो ये सिर्फ भड़काने का और मुद्दे को भटकाने की, और मूर्ति ना लगे अलग ये बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विधिवत परमिशन के आधार पर मूर्ति लग रही है। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व या संगठन वाले मूर्ति को नहीं लगने देंगे और जबरदस्ती ये मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, तो वो सुन ले, मूर्ति तो वहाँ लग के रहेगी। हम लोग कानून के बाबा साहब को मानने वाले सिपाही हैं, संविधान के रह के बात करते हैं, और हम 25 तारीख को सभी वकील भाई मिलकर चीफ जस्टिस साहब का धन्यवाद ज्ञापन, और मूर्ति को जल्द मूर्ति के समर्थन में हम लोग एक चैन श्रृंखला बनाएंगे और मूर्ति के समर्थन में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चलिए राय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्वालियर के हाई कोर्ट के उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा को लेकर विवाद है, उसने आपने अपनी
बात रखी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।